बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। 7.1 है एक्सरसाइज हमारी और हम इसका पहला क्वेश्चन करने लगे हैं। और उन्होंने कहा है, क्वेश्चन है सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज ज़ैल की पहली 3 रकूम टर्म्स। अगर हम इसको इंग्लिश में कहेंगे तो हम कहेंगे 3 टर्म्स, इसकी नेक्स्ट वाली 3 टर्म्स लिखिए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो ये उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट हैं, ज़्यादा सारे पार्ट्स हैं। तो पहला मैंने लिखा है तो वो कहते हैं जी हम इसको हल करेंगे। इसकी ये पूरा क्वेश्चन है, इसकी पहली वाली 3 हमने बतानी है रकूम, पहली 3 टर्म्स बतानी है कौन सी है। तो जो n है ना, n की जगह हमने इसकी वैल्यू ले लेनी है। n किसके बराबर, अगर हम इसकी 3 वैल्यू लेंगे, हम कहेंगे अगर n इज इक्वल टू हो 1 हो तो हम क्या करेंगे, n की जगह बच्चों n की जगह हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे n नहीं लिखेंगे, हम 1 लिख लेंगे। तो क्या होगा, n की जगह n नहीं लिखना, हमने n क्या लिया है 1। तो 1 प्लस 3 तो इज़ इक्वल टू a1 हो गया हमारे पास 4। अब हम अगला, अगर n इज़ इक्वल टू 2 हो तो इसमें हम लिखेंगे a2 इज़ इक्वल टू ये पूरा n प्लस 3। तो n हमने ले लिया 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 3 और 2 हो गए 5। ये हो गया। अब हम अगली, अगर n इज़ इक्वल टू 3 हो तो अब n की जगह हम लिखेंगे n है ना, हम लिखेंगे 3। तो n की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस ये वाला 3 जो इसमें पहले से लिखा हुआ है, n हो गया 3 हमने इसका क्वेश्चन वाला लिख लिया। तो बच्चों ये हो गया 3 और 3 हो गए 6। तो हमारे पास पहली 3 रकूम कौन कौन सी हैं, 4 5 6। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। पहली 3 टर्म्स इसकी ये वाली हैं टर्म्स, ठीक है। ये सवाल पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 2। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गया। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी हम पहले क्वेश्चन की तरह हमने n की जगह ले लेना है, n की वैल्यू ले लेनी है 1 फिर 2 फिर 3। तो हम लिखते हैं जहाँ पे अगर n इज़ इक्वल टू हो 1 हो तो अब जहाँ जहाँ पे n आ रहा है ना, वहाँ वहाँ हम इसका 1 लिख लेंगे। तो a जो n है इसको हम 1 कहेंगे, ये -1 और इसकी पार क्या है 1 है ना, n है तो n की पार 1 है, n 1 के बराबर है। और उसके बाद n है, n 1 है और उसकी पार ये वाली 3 है। बस अब इसको हल करेंगे 1 के साथ, यही रहेगा -1। जहाँ पे कोई साइन ना हो वो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई ज़रब होता है। इसका हम खोलेंगे तो बच्चों ये 3 नहीं आएगा, ये आएगा देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, एक ही कम एक और एक ही कम एक, ये 3 नहीं बनेगा, ये एक ही रहेगा। तो बच्चों अब इसको ये मल्टीप्लाई हो रहा है इज़ इक्वल टू एक ही कम एक और साथ माइनस का माइनस, एक आंसर आ गया हमारा। अब हम दोबारा से लिखते हैं n इज़ इक्वल टू -1 उसकी पार n और n की पार 3। तो हम लिखेंगे अगर n इज़ इक्वल टू 2 हो तो n की जगह जहाँ जहाँ पे n आ रहा है ना आपने 2 लिख देना है। यहाँ पे a 2 हो गया, -1 यहाँ पे 2 हो गया, n हो गया 2 और इसकी पार ये वाली 3। तो इसको खोलेंगे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो गया, एक ही रहेगा तो प्लस वाला एक हो गया। अब 2 है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कैसे पार इसकी खोलनी, इसका मतलब हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की ताकत 3 है, 1 2 3, 2 2 4, 4 का टेबल पड़ा 4 2 8 आ गया, जहाँ पे मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 8। अब इज़ इक्वल टू 8 1 8, दूसरा जवाब आ गया हमारे पास। अब हम लिखते हैं अगर
n इज इक्वल टू 3 हो तो दोबारा से क्वेश्चन लिखेंगे an इज इक्वल टू -1, इसकी पावर है n, उसके बाद n है और इसकी पावर है 3, तो -1 और इसकी पावर क्या है बच्चों 3, n की पावर n 3 है, ऊपर इसकी ये वाली जो पहले ही 3 है, जहाँ पे n होगा ना वहाँ पे हमने 3 लिखना है, इधर n है इधर 3 लिखा है, ये पहले का क्वेश्चन में लिखा हुआ, ये भी n n नहीं लिखना था, a3 क्या आएगा हमारे पास, इसको खोल लें, इसको कैसे खोलेंगे -1 मल्टीप्लाई -1, ये देखो रहना तो 1 नहीं है ये, अब माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस और अगला माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा -1 मल्टीप्लाई, अब 3 3 9 नहीं आपने कहना, 3 3 9 नहीं होता, इसका मतलब है आपके पास 3 जो है वो 3 बार है, 3 3 3, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको ज़रब कर दो, 3 3 9, फिर 9 का टेबल पढ़ो, 9 3 27, ये हो गया बच्चों 27। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे तो माइनस आएगा, 27 27, तो पास मतलूबा रकूम, पहली 3 रकूम उन्होंने कहा था ना, वो क्या आई हमारे पास, पहले में आई -1, उसके बाद आई 8, उसके बाद ये वाली -1 8 और -27, ये बच्चों इसका आ गया आंसर। ठीक है, सवाल हो गया हमारे पास 2। नेक्स्ट हम इसका तीसरा यूज़ करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ही तरीका सारे क्वेश्चन में आता है। अगर हम लिखें, अगर n जो है वो इज इक्वल टू होगा 1 हो तो क्या करना है, यहाँ पे n होगा ना वहाँ पे आपने 1 लिख देना है, तो n क्या, n की जगह हम 1 लिखेंगे, 3 लिखा, n की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस 5, तो बच्चों 3 1 3, जब इसके अंदर कोई साइन ना हो ना वो ज़रब होता है, मल्टीप्लाई होता है, प्लस ये वाला 5, तो क्या जवाब आ गया, 3 और 5 होते हैं 8, एक जवाब आ गया। अब हम लिखते हैं, अगर n इज इक्वल टू 2 हो तो, दोबारा से हम क्वेश्चन लिखेंगे, दोबारा से क्वेश्चन लिखा, an इज इक्वल टू 3n प्लस 5, n की जगह लिखना है 2, 3 n की जगह लिखना है 2 प्लस ये 5 का 5, ओके। अब 3 और 2 को ज़रब कर दो, 3 2, 3 का टेबल पढ़े, 3 2 6 प्लस 5 का 5, अब 6 और 5 प्लस कर दो, जमा कर दो, ये आ गया। अब बच्चों अगला तीसरा, अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो, दोबारा से क्वेश्चन लिखेंगे, an इज इक्वल टू 3n प्लस 5, n की जगह क्या लिखना है 3 पहले का है, n की जगह 3 प्लस 5, जी बच्चों 3 3 3 का टेबल पढ़ना है 3 तक, 3 3 होते हैं 9 प्लस 5 का 5, 5 और 9 होते हैं 14, जी बच्चों पास हमारी मतलूबा 3 रकूम कौन सी आ गई, पास मतलूबा 3 रकूम लिख लें, 3 टर्म्स लिख लें, रकूम कौन सी हैं 8 11 14, और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अब आ गया 4 क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल, अब ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम ऐसे ही बिल्कुल सारे सवाल हल करने, हम कहेंगे n जो है वो 1 है, तो हम a की जगह, n की जगह 1, n की जगह 1 प्लस 1, 2 ये वाला, n की जगह 1 प्लस 5, इसको हल कर लेंगे। अब बच्चों देखो 1 और 1 कितने हो गए 2, अच्छा इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, पहाड़ा पड़े, 2 1 2 प्लस ये वाला 5, तो बच्चों कितना हो गया 2 का हो गया 2 और 5 और 2 हो गए 7, तो बच्चों इसका पहला जो था वो हमारे पास आ गया 2/7, एक जवाब आ गया। अब हम नेक्स्ट फिर लिखेंगे, अगर n इज इक्वल टू 2 हो तो, अगर n 2 हो तो दोबारा से हम क्वेश्चन लिखेंगे, an
2n+1, ये क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, 2n+5। अब जहाँ जहाँ पे n आ रहा है ना वहाँ वहाँ अपने 2 लिखना है, a2। इसको तो कुछ नहीं करते, ये इसका आंसर आना है, a2 कितना है। तो बच्चों n की जगह 2, 1 का 1, ये 2 पहले से लिखा हुआ है, n की जगह हम दोबारा से 2 लिखेंगे प्लस ये वाला 5 लिख लिया। अब इसको हल कर दें, इधर कर लेते हैं, 2 और 1 3, ये इज इक्वल टू आपने रूल लगाया करना है, 2 को 2 से ज़रब करनी है, मल्टीप्लाई करना है, 2 का पढ़ा 2 तक पढ़ना है, 2 2 4 प्लस 5 का 5, तो ये क्या बन गया हमारे पास 3/5, 4 होते हैं 9, 2 जवाब आ गए। अब तीसरा, अगर हम कहें n जो है वो 3 के बराबर हो, तो यानी कि जिधर जिधर n आ रहा है तो वहाँ वहाँ 3 लिखना है। अब दोबारा से क्वेश्चन लिखते हैं, n+1 2n+5, जिधर जिधर n आ रहा है ना वहाँ वहाँ आपने 3 लिख देना है। तो ये देखें a हो गया हमारे पास 3, इसको कुछ नहीं करना, इसका बस हमने जवाब निकालना है कि a3 कितना है। n की जगह 3, 1 का 1, 2, ये वाला 2, और n की जगह क्या लिखना है 3 प्लस 5। अब आगे 3 और 1 हो गए 4, 3 और 2 को ज़रब करें, 3 का पढ़ा पड़े 2 तक, 3 1 3, 3 2 6, 6 प्लस 5 का 5, 4/5 और 6 होते हैं बच्चों 11। पास मतलूबा रकम, पास मतलूबा पहली 3 रकूम कौन कौन सी आई हमारे पास बच्चों। पहली आई थी 2/7, उसके बाद 3/9, उसके बाद 4/11, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। सवाल हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं जी बच्चों, 1 मिनट, ये है जो हमारे पास क्वेश्चन है ना 2/7 ठीक है, 3/9 जो ये मज़ीद आगे हल हो रहा है, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 3, फिर 3 का टेबल 3 3 9, इसको शॉर्ट कर लेंगे, इसकी मुख्तसर शक्ल आ जाएगी। मुख्तसर मतलब ये मज़ीद तकसीम हो रहा है दोनों, 3 से ये भी तकसीम हो रहा है, 3 से ये भी पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, तो 3 से हमने दोनों को काट दिया, हमारे पास आ गया 1/3। तो अब हमारा जो आंसर आया ना वो आया है ये 2/7, 1/3, 4/11। अब ये नहीं ना काट रहे, कोई भी नहीं काट रहा, ये वाला काट गया था, हमने इसको काट दिया, 3 के साथ दोनों को तकसीम किया, 1/3 हमारे पास जवाब आ गया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 5 जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, वही तरीका वही है सबका। अगर ये क्वेश्चन लिख लिया हमने, अगर हम कहेंगे अगर n जो है वो 1 हो तो जिधर जिधर n आ रहा है ना हमने वहाँ पे 1 लिखना है, a1 1/2, n की जगह क्या लिखना है 1 माइनस ये वाला 1 और इस सब का स्क्वायर, इसको हल करेंगे हमारा जवाब आ जाएगा 1 आ गया, 2 और 1 2 1 2 माइनस ये वाला 1 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 में से 1 माइनस हो गया, बाकी रह गया 1 और 1 का आ गया स्क्वायर। अब आगे ऐसे ही चलें, 1 और 1 का स्क्वायर ख़त्म करेंगे ना, 1 का स्क्वायर मतलब 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 1 1 क्या होगा 1 ही होगा, तो इज इक्वल टू क्या जवाब आएगा 1 ही जवाब आएगा, 1 हमारे पास रकम आ गई। अब हम करते हैं अगर n इज इक्वल टू 2 हो तो, दोबारा से क्वेश्चन लिखते हैं, an इज इक्वल टू 1/2n-1 और इसका स्क्वायर, ये पूरा क्वेश्चन लिख लिया। n की जगह क्या लिखना है 2, 1 ये वाला 1 2 लिख लिया, n की जगह क्या लिखना है 2 माइनस 1 का 1 और इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी इस पूरी रकम में हमने n की कीमत लिख ली, 1/2 को 2 से ज़रब दें, 2 2 होते हैं 4 माइनस ये वाला 1, ये हो गया, और इसका ये स्क्वायर अभी चल रहा है, अभी कुछ नहीं किया इसको, इज इक्वल टू आगे क्या करना है इसको 1/4 में से 1 माइनस करें, बाकी रह गया
3 और इसका आ गया ये वाला मुरब्बा, ये चल रहा है। अब इसको खोल देंगे तो 3 2 6 नहीं बच्चों, इसको करना 6 नहीं होगा। इसका मतलब होता है 3 को अपने दोबारा 3 से ज़रब करनी है। इसका मतलब होता है ये वाला 3 × 3, ये इसका मतलब होता है। तो आप इसको करोगे 3 3 9, दूसरा जवाब आ गया हमारा। 2 जवाब आ गए। अब हमने तीसरी टर्म मालूम करनी है। तीसरी टर्म अगर n किसके बराबर हो, 3 के। दोबारा से क्वेश्चन लिखें, आपकी बुक पे जो क्वेश्चन दिया है ना वो लिख रही हूँ, 2n-1 और इसका स्क्वायर। ये आपकी बुक पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिख रही हूँ। इसमें n की जगह हमने 3 रखना है। जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ वहाँ 3 लिखना है। 1/2 ये वाला 2 लिखा है, n की जगह 3 माइनस ये वाला 1 और इस पूरे का स्क्वायर। अब आगे यहाँ पे हल करते हैं। 1 का 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब कर दें, 2 3 होते हैं 6 माइनस ये वाला 1 और उसका मुरब्बा, ये स्क्वायर। अब 1/6 में से 1 निकाल लेंगे, बाकी रह गए 5, 5 का आ गया स्क्वायर। तो इसका जवाब क्या आएगा? 5 2 10 नहीं आपने करना, इसका मतलब है 5 को 5 से ज़रब करनी है, ये इसका मतलब है। 5 × 5, तो 5 5 कितना होता है? 25 होता है। तो हमारे तीनों रकम क्या क्या आई हैं? पहले में आई 1, दूसरे में आई 1/9 और तीसरे में आई 1/25। 1/25, तो ये पास पहली 3 रकूम, ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है n+3। तो अब तो आपको सवाल समझ आ गया होगा, आपको सारे खुद ही करने आ गए होंगे। n 1 हो तो n जो है वो 1 हो तो n की जगह 1 लिखना है, n की जगह 1 लिखना है, प्लस लिखना 3। तो ये कितने, इसको कुछ नहीं करना आपने, इसको ऐसे ही छोड़ देना। ये हमें पता होगा कि a जो है n की जगह 1 है। इसका जवाब क्या आएगा? 3 और 1 4, ये हो गया। अब हमने मालूम करना है, यहाँ पे लिखेंगे अगर n = 2 हो तो मतलब n जो है वो 2 हो तो दोबारा से रकम लिखेंगे n प्लस, सवाल दोबारा से लिख लिया, n की जगह 2 लिख लिया, n की जगह 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, कितने हो गए? 5। अब दोबारा अगर n = 3 हो तो दोबारा से क्वेश्चन n+3, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, n की जगह 3, इसको कुछ नहीं करना, इसका जवाब निकालना है। 3 प्लस ये वाला 3, ये 3 है और ये पहले से 3 है। हाँ जी, 3 और 3 कितने हो गए? 6। पास तीनों जवाब आ गए ना। पास पहली 3 रकूम कौन कौन सी? 4 5 6, ये बच्चों हमारे पास आ गया इसका आंसर। हाँ जी बच्चों, सवाल नंबर 7 करते हैं। 7वां सवाल जी, हमने सवाल क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन आपकी बुक पे दिया हुआ है। तो अब n की जगह लिखता है हमने, अगर n जो है वो 1 हो तो n की जगह हम 1 लगा देंगे। 1/3, n की ताकत कितनी आएगी? n 3 की ताकत n है ना, n क्या है? 1। तो बच्चों 1 तो वही रह जाएगा, 1/3, 1 जवाब आ गया। अब हम लिखेंगे n क्या हो? 2। अगर n 2 के बराबर हो तो दोबारा से क्वेश्चन लिखें, 1/3 और यहाँ पे है n, तो n की जगह क्या लिखना है? 2, 1/3 और इसकी ताकत n की जगह 2, तो 1 इसको कुछ नहीं करना, इसका जवाब निकालना है। 3 की ताकत 2 मतलब 3 को 3 से ज़रब करनी है, ऐसे करनी है, 3 × 3, तो क्या आएगा? 3 3 6 नहीं करना आपने, 3 3 9, पहाड़ा पढ़ना, टेबल पढ़ना है। 3 3 9, दूसरा जवाब आ गया। दोबारा से अगर n = 3 हो तो दोबारा से क्वेश्चन, 1/3 की ताकत n।
अब n हमारे पास है 3, 1/3 की ताकत क्या आएगा 3, ये n है ना, n की जगह हमने 3 लिखना है। तो बच्चों इसको कुछ नहीं करना है, इसका जवाब निकालना है। 1/3 की ताकत 3 मतलब 3 × 3 × 3, 3 दफ़ा 3 को ज़रब देनी है। 3 3 कितने हो गए, 3 का पहाड़ा पड़े 3 3 9, अब 9 का पहाड़ा पड़े 9 3 होता है 27। हाँ कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हो, 1/27 तो पास मतलूबा 3 रकूम कौन सी हैं। पहली का आंसर आया है 1/3, उसके बाद 1/9 और 1/27 और ये है बच्चों इसका आंसर। ये सवाल भी पूरा हो गया, इसका जवाब। जी बच्चों अगला सवाल है, ये देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया। क्या तरीका है, एक ही तरीका चल रहा है। अगर n किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो n की जगह लिखना है 1, 3 n की जगह लिखना है 1 माइनस ये वाला 5, इसको कुछ नहीं करना, इसको 3 1 3 माइनस 5, तो 5 जो बड़े हैं, 5 बड़े हैं, बड़ी रकम से छोटी रकम निकाल देंगे तो आएगा 2। साइन कौन सा आना है, ये प्लस है ये माइनस है, जो ज़्यादा होता है ना उसका निशान लगाते हैं। ज़्यादा 5 है ना, 5 ज़्यादा है 3 थोड़े हैं, तो 5 वाला माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक हो गया, एक जवाब आ गया। अगर n जो है वो 2 के बराबर हो तो दोबारा से क्वेश्चन लिखें, an = 3n - 5, तो n की जगह क्या लिखना है 2, 3 n की जगह क्या लिखना है 2 माइनस 5, 3 2 6, 3 का पहाड़ा पड़ना 3 2 6 माइनस ये वाला 5। अब देखें ये 6 में से 5 निकल गए, 1 आ गया। 6 बड़े हैं ना, 6 वाला जहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, जहाँ पे कुछ नहीं होता मतलब ये प्लस है। अब अगला एक जवाब रह गया, अगर n किसके बराबर हो 3 के हो तो दोबारा से क्वेश्चन, an 3n - 5, n की जगह क्या लिखना है 3, ये वाला 3 n का 3 माइनस 5, तो 3 को 3 से ज़रब दें, 3 का टेबल पढ़ें, 3 3 9 माइनस ये वाला 5, 9 में से 5 निकाल दें, बाकी आ गया 4। बच्चों हमारा जो आ गया पास पहली 3 रकूम कौन सी, पहली है -2, 1 और 4, ये हमारे पास आ गया जवाब। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, इस सवाल नंबर 1 का आखिरी यूज़ है और ये ना थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सारे सवालों से, इसको अच्छी तरह समझ लें। अब उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया, ये देखें an n+1 और ये देखें a और a की उन्होंने जो दी है ना उसकी पावर n-1, यहाँ तक सवाल है। और आगे जो ये वाली बात लिखी है ना उन्होंने बुक पे देखें, ये लिखा है, इसका मतलब है a1 जो है वो 1 ही है, यानी a1 की उन्होंने कीमत दे दी है, हमने नहीं मालूम करनी। तो अगर हम a1 जो मालूम करेंगे n = 1, तो वो उन्होंने खुद ही दे दी, वो किसके बराबर है 1 के। ठीक है, a1 तो हमें पता है, a1 क्या है 1, 1 वाला हमने नहीं फाइंड करना, वो उन्होंने खुद ही कर दिया। अब हम करते हैं अगर n 2 हो तो, अगर n = 2 हो तो एक उन्होंने खुद दे दिया, बाकी 2 हमने निकाल लेनी है। अब an = n+1, यहाँ पे है a और a की जो दी हुई इन्होंने n-1, इसमें हम n की जगह क्या लिखेंगे 2, तो a2 क्या होगा, इसको कुछ नहीं करना, हल नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा, इसका जवाब निकालना है n की जगह 2, 2 + 1 ये हो गया। अब a लिखें, a की जगह n की जगह लिखें 2 माइनस करें ये वाला 1, तो हमारे पास आएगा 2 और 1 हो गया 3, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक ही, ये देखो 2 में से 1 निकाल लेंगे, बाकी आ गया 1, a1 आ गया। तो आपको पता है a1 किसके बराबर है
ए के बराबर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। इस पूरे की वैल्यू क्या है 1, ये उन्होंने बुक पे दी हुई है। तो ये 3 हो गया और इसकी कीमत होगी 1, तो ये हो गया 3 1 3, इसका जवाब आ गया। अब अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो दोबारा से क्वेश्चन लिखें, n प्लस 1 n-1। अब देखें जहाँ जहाँ n आ रहा है ना वहाँ वहाँ आपने 3 लिखना है। तो a 3, इसका जवाब नहीं निकालना, इसको कुछ नहीं करना, इसका जवाब निकालना। इसको हल करेंगे इसका जवाब आ जाएगा। n की जगह क्या लिखना है 3 प्लस ये वाला 1। अब n की जगह क्या लिखना है 3 माइनस 1। तो बच्चों क्या आ गया जी हमारे पास 3 और 1 4, और इसके साथ ज़रूर a की ताक 2, 3 में से 1 निकल गया, बाकी रह गया 2। अब बच्चों a2 हमारे पास क्या आया है बच्चों, a2 अभी निकाला ना हमने, ये वाला a2, इसका जवाब आया है 3, ये वाला a2, और इधर आ गया a2। तो मतलब हमारा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई a2 की जगह लिखेंगे 3। तो 4 3 कितने होते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12, बस मतलूबा यानी जो हमें चाहिए पहली 3 रकूम कौन कौन सी, पहली तो होगी 1, उसके बाद होगी 3 ये वाली, उसके बाद ये जो आई है 12। और बच्चों ये हमारा है आंसर, और सवाल पूरा हो गया है, सवाल नंबर 1 पूरा हो गया। अब आपने वीडियो को लाइक करना है और मुझे कमेंट करके भी कुछ बताना है, और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं, बाकी सवाल अगली वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।